नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंकित विहार इलाके में मौजूद हूं। हालांकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र का कुछ हिस्सा तो शहरी विधानसभा में आता है और कुछ हिस्सा पुरकाजी विधानसभा में आता है। पुरकाजी विधानसभा से विधायक है प्रमोद उटवाल, जो कि भाजपा से हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा आने वाले चुनाव में इनके लोगों का क्या रुख है और क्या मांगे हैं सरकार से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन तायल है। और जी, कुछ ही समय में चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? इस बार जो है वैसे तो जो है भाजपा की तरफ से भी हमें देखने को अच्छा कार्यक्रम हमें मिल रहा है और काम करने के लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब भी हमें देखने को मिल रहा है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, हर गलियों में जो है सड़कों का निर्माण भी अच्छा सा हो रहा है और मोदी सरकार जो है बहुत अच्छा मतलब जो है अपना कार्य कर रही है। और योगी जी भी जो है पूरे हमारे इस मुजफ्फरनगर के अंदर गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है और हर बहू बेटियाँ अपनी अब जो है निडर होकर बाहर निकलती है। तो इसलिए जो हाँ, अगर मैं आपसे विधायक जी के बारे में बात करूं तो क्या कुछ कार्य कराते नहीं कराते कभी क्षेत्र में? नहीं कराते हैं। यहाँ के जितने हमारे ये ग्राम प्रधान है सभी लोग ध्यान रखते हैं, सभी मोहल्लेवासियों का। हाँ, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है, लगातार पार्टियां भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैलियां कर रही हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस वक्त, क्या होगा? माहौल तो बहुत ही अच्छा है, बस इस सरकार में सब चीज़ अच्छी हो रही है, थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई उस वजह से जो है ना, जो बेचारा गरीब नीचे का आदमी है वो ज़्यादा परेशान हो रहा है सर। गरीब तक का परेशान है? हाँ जी हाँ। जैसे अब युवा है तो आपको लगता है कि रोजगार की समस्या है नहीं है सरकार? रोजगार की कोई समस्या नहीं है जी, रोजगार की कोई भी समस्या नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए आदमी। अगर काम करोगे आप तो रोजगार भी होगा, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने का आपको जो है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी सही रहेगी? सर पार्टी बहुत ही बढ़िया है, बस थोड़ी सी महंगाई जो है कम हो जाए, बहुत ही बढ़िया पार्टी चल रही है। विधायक जी आते हैं नहीं आते कभी क्षेत्र? विधायक जी नहीं आते जी, कोई नहीं आता यहाँ पे। विधायक जी नहीं आते? नहीं विकास सर। कार्य कराते हैं नहीं? विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा, गली में देखो पूरा पानी भरा हुआ जी। तभी विकास कार्य नहीं कर विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? दिव्यांश नारंग। ये कह रहे हैं विधायक जी नहीं आते हैं। हाँ जी। आते हैं नहीं आते? नहीं आते। नाम पता है विधायक जी का अपने? हाँ, क्या प्रमोद उटवाल। कभी आखिरी बार कब देखे? 4.5 साल में कभी आए नहीं आए? बस आखिरी बार जब घर के सामने एक बार मीटिंग हुई थी तब आए थे एक बार बस। हाँ, सरकार कैसी रही हो भाजपा की? देखो जी, ऐसे कहने को तो हम सपा पार्टी से है, लेकिन सरकार तो देखो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई बहुत हो रही है। जैसे नाले देखो, रोड वगैरह देखो सब। ये हमारे युवा बड़े है, भाई आप हैं, रोजगार की समस्या है नहीं है? ये तो है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी। तो क्या लगता है फिर क्या होगा चुनाव में? पानी की समस्या बता क्या हो रहा है? वो तो देखो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से ये सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं उस हिसाब से शक्ति बताएगी। आपका नवदीप अरोड़ा। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? भाजपा है जी। क्यों? दूसरी राय ने सुशासन सबसे बड़ी जो है खूबी है इस सरकार की। आप और व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था। जी जी, सपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी, बसपा, तो भाजपा ही क्यों? ये सब सबसे बड़ा कारण सुरक्षा का है, स्वाभिमान का है। उस सरकार में भरोसा नहीं होता था, रात को निकल जाओ कि वापस आएंगे, जो लेके जा रहे हैं साथ में वो लेके वापस लाएंगे और साथ साथ खुद भी वापस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। रात 9-10 बजे के बाद तो भूल जाते थे बाहर निकलना, घर बैठो। लेकिन आज अपना खुले रूप से बाहर निकलते हैं, कहीं आना जाना है, कोई समस्या किसी तरह की। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया हैं। आते हैं क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में रहते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय गौड़। ये कह रहे हैं रोजगार देती है भाजपा, विकास कार्य भी कराती है। नहीं, सरकार से में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से सबसे पहले जो हमें मिला वो है गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी। योगी सरकार सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारी महामारी में भी बहुत सहयोग किया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और सरकार से बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। और हाँ। तो चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? भाजपा आएगी 100%। विधायक जी के कह रहे हैं विधायक जी नहीं आते कभी क्षेत्र में? विधायक जी तो कोई से भी नहीं आते भैया क्षेत्र में। बताओ कौन सा है आपसे पहले? तो विधायक जी को ऐसे चुनते क्यों जो क्षेत्र में नहीं आते आप लोगों के? देखो हम नहीं, विधायक तो इसलिए चुने जाते हैं ना कि विकास कार्य कराया जाए क्षेत्र में। नहीं वो तो बात सही है, विधायक तो कोई सा भी नहीं आता। तो सरकार और प्रमोद उटवाल ने हमारे एरिया में कोई काम भी नहीं करा। प्रमोद उटवाल जी अब बताओ काम कराया इस नहीं? एरिया में नहीं कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं करा। नहीं, उटवाल जी ने वैसे कभी भी नहीं आए यहाँ पे। कभी नहीं आए? हाँ, वोट मांगने आए होंगे? हाँ, वोट मांगने तो ये नहीं मांगने, तो बस जब भी यहाँ पे रैली होती है जब भी आते हैं बस। वैसे कोई मतलब नहीं है? ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आपका? एसके वर्मा। एसके वर्मा जी। हाँ जी। चुनाव आ रहे हैं धीरे धीरे, हाँ जी। क्या लगता है क्या होगा? योगी आएगा दोबारा। क्यों आएंगे योगी जी? योगी जी का राज बढ़िया है, सबको अनाज राशन दे रहा और मकान दे रहा,
और खाली प्लॉट के लिए 2.5 लाख वैसे भी मिल रहे हैं। हाँ। और किसी बात की बहू बेटी को दहशत नहीं। इसलिए योगी जी आएंगे। हाँ पक्का आएंगे। और कोई पार्टी क्यों नहीं आएगी? हैं और पार्टी वही गुंडा राज करेगी, बहू बेटियों का इज्जत लुटेगी। और पार्टियों में ऐसा होता था? भाजपा हाँ ऐसा ही हो रहा था। में? विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक बढ़िया है। क्षेत्र में विकास कार्य कराते नहीं कराते? हाँ करवा रहे, खूब करवा रहे, बढ़िया करवा रहे हैं। और क्या। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? भाई बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? बस का कोई सवाल है, जवाब मतलब दे। कुछ काम उन्होंने हाँ काम करा, क्यों नहीं करा? क्या काम करा? भाई सारे काम करा रखे उन्होंने, सड़क ठीक करा दी, हाँ। आपकी राशन फ्री में दे रहे हैं। और विकास कार्य कैसे कराए विधायक जी ने? विधायक जी ने कुछ नहीं कराया यहाँ से। तो भाजपा सरकार आनी चाहिए, हाँ। विधायक जी नहीं आने चाहिए। हाँ अभी तो विधायक नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। कभी नहीं आते क्षेत्र में? एक बार भी नहीं आया। एक बार नहीं आए। विधायक जी को जानते नहीं जानते अपने? विधायक जी को हाँ। संजीव बालियान। संजीव बालियान जी अच्छा सांसद ऊंटवाल। हैं। हाँ, प्रमोद ऊंटवाल। भाई साहब ईद का चांद हो रहा, दिखता ही नहीं। ईद का चांद तो साल में एक बार तो दिख ही जाता है। अरे यहाँ तो वो भी नहीं दिखता। 5 साल में दिखाओ तो। 5 साल साल में कभी नहीं आए आपके विधायक ना जी ना, कभी? कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, किसी की कुछ ही हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है चुनाव में कैसा होगा? चुनाव में उसे तब जिताने तो यहाँ कोई वोट ही नहीं देने का उस आदमी को, प्रमोद ऊंटवाल को? कोई नहीं देने का, ना कुछ जानता ही नहीं। भाजपा को? भाजपा का भी कोई वो नहीं। ऐसा है देखो, हर आदमी की अपना अपना कर्म है। कोई लोक दल पर जा रहा है, कोई भाजपा पर जा रहा है, तो ये तो कह नहीं सकते कौन किसा देगा। आपके अनुसार कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? भाजपा भी बेहतर, ऐसा नहीं है बेहतर नहीं है, बेहतर समाजवादी भी है, लेकिन क्या पिछली बार जो गलती करी उसकी वजह से थोड़ा लोगों में उसके प्रति विरोध है। भाजपा में भी रोष है भाजपा के खिलाफ? हाँ बिल्कुल है। किसानों की जो है मांगे नहीं पूरी कर रही, तो उनके अंदर भी रोष है। तो सरकार चली न जाए इस बार रोष के कारण? क्या चीज? सरकार चली न जाए भाजपा इस बार? भाजपा अब की बार चांस कम है। भाजपा के आने के चांस कम है? हाँ। चांस है नहीं है भाजपा के? भाजपा के चांस है या नहीं है, ये अभी थोड़ी दूर की कोटी है। तो किसके अभी चांस समय है? चांस अभी किसी का नहीं बता सकते। अभी चुनाव में उथल पुथल होना है अभी। लगभग 5 साल का समय हो गया है पूरा हाँ सरकार जी, को। 5 और साल। कैसी रही सरकार? 10 में से 0 दे दो। क्यों? कौन सा विकास करा है? आप मुझे बताइए, कोई गिन के बताए। विकास 7 साल सेंट्रल के हो गए, 5 साल स्टेट के हो गए, कोई विकास बताइए। आपके अनुसार भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं करा? विकास सिर्फ धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति। इस समय 2014 में धर्म का नाम नहीं था, डेवलपमेंट का नाम था। आज उत्तर प्रदेश के 5 साल पूरे हो चुके हैं, आज धर्म का नाम है, डेवलपमेंट का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? जनता पूछे इससे। तो क्या लगता है फिर 2014 में जो आप बता रहे हैं, जो धर्म की सांप्रदायिकता करती है भाजपा, रोजगार वो की बात आज करती नहीं है। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार वो नीति काम आएगी नहीं आएगी भाजपा की? देखिए मैंने अभी क्या कहा, अभी 2 महीने हैं चुनाव के। इस 2 महीने में बहुत उछल कूद होनी है। अखिलेश यादव बेहतर थे? कौन जी? अमित शाह? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का अगर निजी वो देखा जाए, विकास कार्यों में कैसे थे? विकास कार्यों में विकास कार्य योगी से बेहतर था, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कुछ खास वो नहीं था। वो मंत्रिमंडल इसकी छवि बिगाड़ दी गई। छवि बिगाड़ दी। बसपा को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? बसपा का अपना निश्चित वोट बैंक है, पिछली बार भी पूरा था और उससे पिछली बार भी पूरा था। अब वो उसे देखना पड़ेगा कि वो अपनी चुनावी रणनीति किस प्रकार बदलती है। ये क्या नाम है आपका? आसमान क्या कह रहे हैं, भाजपा धर्म की राजनीति करती है नहीं करती? जिससे करें सही कह रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? सैलून है मेरा। ठीक चल रहा है सब काम धंधा? नहीं, थोड़ा डाउन चल रहा है काम धंधा, जब से लॉकडाउन चला है, जब से पहले डाउन से चल सही चलता था? पहले से ही चलता था। तो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? अब देखें क्या होगा। भाजपा आएगी, सपा आएगी, कांग्रेस आएगी, बसपा आएगी? बस इसमें अभी कुछ पक्का कह नहीं सकते पक्का नहीं कह सकते आप। जी। क्या नाम है आपका? मेरा परवेश कुमार। परवेश जी, धीरे धीरे चुनाव की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है। जी लगातार राजनीतिक पार्टियां भी रैलियां कर रही हैं, हाँ। अपने वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, अगर
पलटे की बात करी जा, थोड़ा सा कृषि कानून आने की वजह से भाजपा को थोड़ा झटका है इस बात का, लेकिन अब भी भाजपा के साथ बहुत लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये थोड़ा धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, कुछ जैसे कि धारा 370 हटाना, इन चीज़ों के मतलब बड़े बड़े फोकस करती है। दूसरी बात जैसे आर्मी, हमारी आर्मी जो कंपनी है उन्हें मजबूत करना, ये भाजपा का ही काम है। ये भाजपा ने किया है आपके जी अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो भाजपा ने किया। मैं तो इस बात आपके से, अनुसार फिर भाजपा ही आनी चाहिए फिर तो? मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आनी चाहिए जी, मैं तो पूरा समर्थक हूँ। पूरे समर्थक जी। अच्छा, ये तो कोई भाजपा की बात। आपके विधायक है प्रमोद उटवाल, ये जी। जो साहेबपुर का विधानसभा में लगता है, जी जी जी। तो विकास कार्य कैसे रहे आपके क्षेत्र में उनके? देखिए, मैं प्रमोद ऊंटवाल से सहमत नहीं। विधायक जी साहब सहमत जी, नहीं हैं? विधायकी से सहमत नहीं, क्योंकि मैं जो फोकस करता हूँ मेन चीज़ पे करता हूँ, मोदी पे करता हूँ, योगी पे करता हूँ। ये विधायक तो किसी काम के नहीं होते, पर यह मजबूरन इन्हें इन चैन तो बनानी पड़ती। विधायक की सरकार बनाते हैं जी, विधायक की सरकार बनाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा ऊंटवाल इतना वो नहीं कर पाया। मैं जितनी उम्मीद से मतलब आपने हाँ होगा बनाया होगा हाँ, विधायक। जितनी उम्मीद से हमने बनाया है, मैं सच कहना चाहूँगा, बेशक मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पर मैं सच कहना चाहूँगा मैं प्रमोद ऊंटवाल जी से मतलब सहमत नहीं हो पाया, क्योंकि कभी गांव में ही नहीं आके जहाँ के मतलब ये कभी नहीं नहीं आते आपके क्षेत्र में मतलब? बहुत कम, मैंने कभी आए भी होगी, मुझे पता ही नहीं चल पाया कि भाई आए हैं। तो मैं इतना मतलब प्रमोद ऊंटवाल जी से इतना सहमत नहीं हूँ। भाजपा से पूरे समय? भाजपा से सहमत हूँ, खासकर मोदी जी से और योगी जी से सहमत हूँ। मेरा जो फोकस है मोदी और योगी जी से है। अरे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी, भाजपा को 4.5 साल हो गए प्रदेश में, कैसी रही आपके अनुसार? ना सरकार तो ठीक है चल रही, कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, अपना कर रहे खा रहे, सब क्या दिक्कत आ रही है किसी को? रोजगार की समस्या नहीं है सरकार में? रोजगार की समस्या तो सबको है जी, वो तो सबको पता है, सबको है, सब बैठे उड़ा खेल ले सारे, देख लो। महंगाई की समस्या? महंगाई भी है। महंगाई भी है। तो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार तो भाजपा की सरकार ही बननी है, और फिर लगता क्या जी, मतलब समस्या भी है लोगों को, लेकिन सरकार भाजपा की आनी भाजपा की है। आनी है। ऐसा क्यों? बस उनका गुण है कुछ अंदर, भाजपा की सरकार तो आनी आनी है भाई, गुण है भाजपा का? भाई गुण है। फिर दूसरी बात यह है कि कोई दंगा नहीं, झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी बात का कोई वो नहीं है, टेंशन भाई है, कोई लोट विधायक जी आते नहीं आते कभी क्षेत्र में? विधायक जी तो देखे ही नहीं देखे नहीं हमने ना। 4.5 साल में अपने विधायक जी नहीं देखे कभी, तो आपके अनुसार भाजपा सही है लेकिन विधायक जी सही नहीं रहे? भाई ये तो इनका तो मामला विधायक को तो ऐसा ही है जी, ये तो होने के बाद तो फिर ऐसा ही हो मामला, कौन आ रहा। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। ये कह रहे हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, कोई विकास कार्य नहीं करा है। ये भाई कह रहे हैं कि भाजपा ने खूब विकास कार्य कराए हैं। आपके अनुसार क्या है? सही है, ठीक ठाक है। दोनों से सहमत हो आप? हाँ, मैं सहमत हूँ दोनों से। वो कह रहे विकास नहीं कराया, वो कह रहे हैं विकास कराया है। भाई सड़कें तो बनाई है, और सब कुछ विकास तो हो ही रहा है। रोजगार तो मिल ही रहा है भाई, थोड़ा बहुत। महंगाई तो चरम सीमा पे है। तो फिर भाई भाजपा कैसी रही फिर? नहीं, भाजपा बस सही है, अपना जैसे भी चल रही सरकार चल ही रही है। तो आपके अनुसार तो सारी सरकार बढ़िया होंगी फिर तो? मैं नहीं, फिर भी अपना अपना औसत में भाजपा है, बढ़िया है और है औसत है, फिर भी सही है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से सही है। तो चुनाव भी आ रहे हैं धीरे धीरे पास। बस देखेंगे भाई फिर चुनाव में क्या रुझान लग रहा है लोगों के अंदर? भाजपा के प्रति रोष है या खुश है लोग? महंगाई के लिए तो रोष ही है। हाँ। और भाई वैसे तो चुनाव देखेंगे भाई, महंगाई के चक्कर में भाजपा निकल ना जाए इस बार। भाई वो तो निकल जाएगी तो निकल जाएगा भाई, क्या करें हम। फिर अगले शादी में भी खुश रहेंगे आप? हम तो खुश ही रहेंगे भाई। विधायक जी आते हैं नहीं आते कभी? विधायक कभी नहीं आते विधायक। प्रमोद ऊंटवाल तो यहाँ से आके झंका ही नहीं इस एरिया में, कभी नहीं जाके एक बार भी नहीं आया वो तो। ही नहीं उसको तो बेचारे को क्या जरूरत वो तो वोट लेना आ जा बस। तो वोट मत देना इस बार। बस देखेंगे जी, देखेंगे। नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियां भी अपना माहौल बना रही हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार भी भगवा लहराएगा। क्यों लहराएगा भगवा? देखो, पिछली पार्टियों का अगर हमने देखें सभी दल का, जितने उन्होंने काम किए उन पर बीजेपी का काम बहुत भारी पड़ता है। आम जनता के बीच ही काम पहुंचा है, सभी लोग भाजपा से खुश हैं। कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी दिन रात कहीं भी आ जा सकता है। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी दुनिया पर हिंदुस्तान अपने दम पर आज भी खड़ा है, और ये सब जो है भाजपा दल की जो नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनकी देन। चलिए, तो कोई भाजपा की बात, तो आपके अनुसार भाजपा आ रही है। अगर मैं आपके विधायक जी की बात करूं, प्रमोद उटवाल जी यहाँ से विधायक हैं, कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं नहीं देते, या उनके काम से संतुष्ट है नहीं है आप? देखो, उनका काम से संतुष्ट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन विकास कार्य के मामले में पीछे है। विकास कार्य के मामले में पीछे हैं। तो विधायक तो बदलना पड़ेगा इस बार। विधायक बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा।
क्योंकि प्रमोद जी ने प्रमोद उत्वाल जी को दोबारा टिकट हो जाता है भाजपा से, तो वो सीट निकल पाएंगे पुरका जी की नहीं निकल पाएंगे? सीट तो निकाल लेंगे, सीट तो निकाल लेंगे, सीट में कोई दिक्कत नहीं आपके है। अनुसार जो मोदी जी की लहर है वो आज भी बरकरार है? बरकरार है, पहले से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है? पहले से ज़्यादा है, कम नहीं। नाम है आपका? मीनू शर्मा। मीनू शर्मा जी, भाजपा की सरकार कैसी रही? बढ़िया सरकार है, कैसा बढ़िया है? हर तरह से बढ़िया। क्या क्या कार्य कर रहे हैं? कार्य अपराध देख लो कितने कम हो रहे हैं, पहले कितने चलते थे। पहला अपराध होता है, अपराध कम हो गए। अब हमें गाँव में जाने में दिक्कत आती थी, जब गाँव में जाओ तो आदमी इकट्ठे करने पड़ते थे, अब अकेले चले जाओ, किस टाइम चले जाओ। और क्या क्या कार्य कराए हैं भाजपा ने? भाई महंगाई है? अरे महंगाई कहाँ, महंगाई तो कुछ नहीं है, महंगाई की समस्या कोई नहीं? कुछ नहीं है, बस सब पहले तो सुरक्षा है, सुरक्षा हो रही है हाँ, आम जनता की। हाँ, महंगाई तो बहुत बात की बात है। अब चुनाव आ रहे हैं, 2-3 महीने का समय बचा है चुनाव में, क्या लगता है? भाजपा की सरकार होगी। भाजपा की सरकार है। विधायक जी कैसे हैं आपके? भाई विधायक से क्या, तो उसको मतलब नहीं आया विधायक से, तो विधायक से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ। विकास कार्य कराते नहीं कराते कभी क्षेत्र में कुछ? भाई हमने देखा नहीं उन्हें, आपने कभी नहीं देखा? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, क्या करते हैं आप? मेरा शोरूम है। ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ काम धंधा? हाँ, सब कोई समस्या नहीं सरकार में? नहीं, कोई समस्या नहीं। ओवरऑल सरकार कैसी रही 4.5 साल में आपके अनुसार? बहुत अच्छी। बहुत। अखिलेश यादव की सरकार देखी होगी आपने, नहीं, बसपा की देखी होगी, उन सब कांग्रेस भी देखी होगी। उन सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? चुनाव में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक जी भी ठीक है। विधायक जी में कोई समस्या, विकास कार्य कराते नहीं कराते कुछ क्षेत्र में कभी? हाँ, विधायक के पास जाते हैं, जो समस्या लेकर उसे निस्तारण कराते हैं, विधायक जी भी निस्तारण अच्छे हैं कराते आपके अनुसार। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है, क्या होगा? माहौल जो है इतनी महंगाई है कि ये नहीं आएगा आपका, भाजपा नहीं आएगी, अखिलेश आएगा। अखिलेश आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे अखिलेश? उतना अच्छा काम किए, 108 उसकी है, 112 उसका, उसने जो उनके काम थे पहले उसी काम ये कर रहे हैं। उनके ये लोग उनके फीते काट रहे हैं। हाँ, हाँ। 4.5 साल में आपको अनुसार भाजपा क्या कार्य कर पाई है? हमारे हिसाब से कुछ इतनी महंगाई है, कुछ नहीं कर पाई ना, तो नौकरी दी उन्होंने, नौकरी वाले सब ऐसे बैठे हैं, वे निकालते हैं, पेपर लीक हो जा, भर्तियाँ, हाँ सारी लीक होगी, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो सही हुई हो, जो सही हुई है। हाँ। चलिए, तो की पार्टी के आपके अनुसार अखिलेश आएंगे, लेकिन आपके जो विधायक है हाँ। वो कैसे हैं? विधायक तो कभी आते नहीं, अपनी पूछ लीजिए कभी जा करके, यहाँ कभी के नहीं आते आपके क्षेत्र में? ना, तो विधायक भी बदल रहे हैं और सरकार भी बदलेंगे, दोनों चीज़ बदलेगी अब क्या। नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार जी। परवीन जी, 4.5 साल भाजपा को हो गए हैं, लगभग 5 साल ही मान लीजिए। हाँ जी। कैसा रहा और कार्यकाल भाजपा का? भाजपा का कार्यकाल बढ़िया रहा जी बहुत। क्यों बढ़िया रहा? भाई खुलेआम घूम रहे हैं हम, आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी पहले किस्म नहीं घूमते की। थे खुलेआम आप? नहीं, पहले कोई हमें दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? भाई पहले कहीं भी मान लिया, हम हमारा गाड़ी का काम है, हम कहीं भी गाड़ी पकड़ ली, कोई बात होगी तो इस चीज़ की समस्या थी हमारे सामने। अब समस्या वो खत्म अब वो समस्या खत्म हो गई जी। तो चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? चुनाव में योगी सरकार, योगी जीतेंगे। हाँ, योगी जीतेंगे। विधायक जी आपके प्रमोद उत्वाल जी हैं, पुकार जी विधानसभा लगती है ये। जी जी। कैसा रहा कार्यकाल? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया रहा जी उनका भी। विकास कार्य भी कराया? हाँ, विकास कार्य हो रहा बहुत बढ़िया। कोई समस्या नहीं है? हमारा ये बड़ा पचांडा गाँव है, ये हमारा पुल नहीं बन रहा था, संजीव बालियान जी ने हमारा पुल बनवाया है। संजय बालियान सांसद है, विधायक जी का कार्यकाल कैसा? हाँ, विधायक जी का बहुत बढ़िया रहा। संतुष्ट हैं विधायक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप संतुष्ट है विधायक जी के कार्यकाल से अपने? आज संतुष्ट है, अंगे नहीं है या नहीं? बस जब कोई कहीं आते नहीं जाते नहीं, अपने घर बैठे रहे तो क्या संतुष्ट है फिर? 4.5 साल में कभी आपके विधायक जी आपके उनकी तरफ मत देखो, 4.5 साल में विधायक जी आपके क्षेत्र में आए नहीं आए? कहाँ आए नहीं, कहीं मैं तो सड़क पर घूम चल जाऊँ, गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी में बैठे बैठे निकल जाता है। हाँ, गाड़ी बस। वाले नेता है मतलब? मैं गाड़ी वाले नेता। भाजपा कैसी रही? भाजपा बड़ी सरकार। क्यों? एक गुंडागर्दी खत्म होगी, अपना किस टाइम जाओ किस टाइम आओ, कोई कुछ नहीं कहता, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। नाम है आपका? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? होना क्या है, चोर चोर मोशेरे भाई, कभी अखिलेश जी तो कभी योगी जी, दोनों इतने समझदार होते हुए जनता के चुने हुए हमारे मंत्री जी हैं, इनको जनता का दर्द समझ नहीं आता। क्या दर्द है जनता का? सबसे बड़ा दर्द जो आज लखनऊ में इको गार्डन में चल रहा है, 97,000 भर्ती का, ये देखिए गनीमत आप, मैं एससी कैटेगरी से हैंडीकैप पर्सन सुपर टेट क्वालिफाई रिक्शा चला रहा हूँ, ये केवल योगी जी के कारण है सब। योगी जी की देन, अगर आप इतना क्वालिफाइड होकर रिक्शा चला रहे हैं? बिल्कुल 100% प्रूव कर सकता हूँ। इन्होंने 2017 में आते ही बोला था कि भर्ती भी होगी, कोई भी कार्य होगा पारदर्शिता के साथ होगा। मैं ये नहीं कहता योगी जी ने कुछ नहीं किया,
केवल वो अपने वचनों पर तो रहे, जनता का सुधार हो जाएगा। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पढ़ा लिखा युवा जो है आज जो लखनऊ में इको गार्डन में बोल रहा है, उनकी बातों को कोई सुनना है, समझ रहा है? नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। भाजपा वाले उनसे कतरा रहे हैं। सरकार चाहिए तो जनता के दर्द को समझना होगा, उनके साथ चलना होगा। जनता जनार्दन है और जनता की वजह से ही वो वहाँ पे बैठे हैं। जो अपने आप को कुर्सी में, सत्ता में अपने आप को बाहुबली समझते हैं ना, वे लोग जनता से है, जनता उनसे नहीं है, और जनता का दर्द वो नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेहनत किया मैंने मोमबत्ती में पढ़ के, आंखें भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। 4 मैं अनाथ बच्चे पाल रहा हूँ जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, और ये हमारा दर्द समझेंगे? सुपर टेट क्वालिफाई का नहीं समझ सकते तो कौन सी पार्टी समझेगी फिर दर्द? पार्टी नहीं समझेगी कोई भी। भैया मैं चाहता हूँ कोई पढ़ा लिखा समझदार कोई नया आए, ये नहीं समझेगी। जनता थोड़ा जागे, जनता अगर जागेगी तो उद्धार होगा, किसी नेता के द्वारा नहीं होगा। अभी भाजपा चली जाएगी, अखिलेश जी आ जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया? जो गलतियां अखिलेश जी ने की, कम से कम योगी जी वो तो ना दोहराए, कम से कम उन पर तो कोई समाधान निकाले, कोई सुधार करे। मतलब ये होता है अगर अखिलेश जी की सरकार गलत थी या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो योगी जी का मतलब ये होता है कि वो उन गलतियों को सुधारे। उन पे अनुसार प्रॉब्लम हर सरकार में रही है, हर सरकार में रही है, सबसे ज़्यादा योगी सरकार में रही है। भैया हम किसी पर विश्वास करते हैं, अगर अखिलेश जी ने गलती की है, हमने विश्वास किया मोदी जी पे, उन पे, योगी जी पे, और उन पे भरोसा किया, लेकिन वही गलती वो दोहरा रहे। सभी पेपर आउट हो रहे हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, पेपर देने वाले बच्चों को छोड़ता हूँ, मैंने खुद देखे हैं पेपर आउट हुए, खुद अपनी आंखों से। ये हाल है यहाँ का पढ़ने वाले बच्चों का। कहते हैं योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य युवा नहीं है। योग्यता तो है लेकिन उसे पहचानने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योगी जी कहते हैं 97,000 भर्ती, अभी बताओ 6,000 पदों पर निकाली है। SC और OBC दोनों कोटों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, 21 और 27 मिलना चाहिए था हमें, दोनों में कटौती कर गए। बताइए, अगर हम गलत कह रहे हैं, हम ये मानो सब कुछ गलत कह रहे हैं, जांच क्यों नहीं कराते? फर्जी हैंडीकैप, अभी 3rd काउंसिलिंग में 69,000 भर्ती में 3rd काउंसिलिंग हुई थी, 1206 हैंडीकैप लिए गए थे, उनमें भी फर्जी हैंडीकैप भरे गए हैं। उनकी क्यों नहीं वो जांच कराते हैं? भैया पारदर्शिता का मतलब होता है हर काम सोच ईमानदारी से होना चाहिए। बोलते हैं सोच ईमानदार काम दमदार, नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बातें मैं अगर कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा इतना ही सुझाव है, इतना ही उनसे प्रार्थना है कि अगर कोई काम करे या कोई बात अपनी कहे तो वो अपनी बात पर रहे और काम को पूरी पारदर्शिता के साथ में करे। ये नहीं है मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ या विपक्ष में, बिल्कुल नहीं हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे ये बात कहना रहा हूँ। एक बात का आखिरी जवाब लेना चाहूँगा आपसे, पार्टियाँ सपा है, बसपा है, कांग्रेस है जी, और इसके अलावा कोई पार्टियाँ रही नहीं है? पार्टियाँ बस यही है, यही घूमती रहती है। कांग्रेस को तो आए अरसा हो गया है, अब कोई भी नहीं आ जाए भैया, वही सब वही करेंगे, सब खाएंगे सब। बताइए 69,000 भर्ती पर इतना मोटा पैसा गया है, दोबारा सुपर टेट करा लेते, कुछ भी आज ये पंगा नहीं होता। ये सब जो है ना, कोई भी पार्टी है भैया, खाते तो सभी है, लेकिन अच्छा करने वाला कौन है? कोई अच्छा भी तो करे। अगर मैं बोलता हूँ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भैया अच्छा करके भी तो दिखाएं। सबके पास दिमाग दिया ऊपर वाले ने, शिक्षा भी दी है। अगर मैं अनपढ़ हूँ, पहली बात तो इस देश में कानून बनना चाहिए, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अनपढ़ ना हो, कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही हो। तो मुख्यमंत्री जी तो ग्रेजुएट है हमारे, ग्रेजुएट है, लेकिन क्या करें, अंधेर नगरी चौपट राजा है भैया। बताइए, उनके पास में सचिव जी हैं, अन्य बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। अगर खुद से समस्या नहीं हो रही है हल, तो दूसरों की तो सलाह ले कम से कम। उनसे भी नहीं हो रही है, जनता के बीच में जाए। जनता तो जनार्दन होती है। लखनऊ में आज जो धरना चल रहा है, कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं। अरे वो तो समझदार होंगे, उनका दर्द तो समझिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।